इसके ऊपर लिखा है सबसे बढ़िया साउंड। चेक करते हैं। साउंड तो बहुत प्यारा है और हो भी क्यों ना अपने देश में बना है। और भारत में रेडियो बनने की एक परंपरा रही है, दिल्ली में हो चाहे कलकत्ते में हो। और आज के समय भारत में दिल्ली में रेडियो बनते हैं। हालांकि जो ये रेडियो बनते हैं, मैं अक्सर बताता आया हूँ, इसी शेप और साइज़ के बनते हैं। इससे अलग अब कोई भी दूसरी शेप नहीं आती। और 500-700 से शुरू होकर और मैक्सिमम 1200-1300 जो लोग ऑनलाइन बेच देते हैं उनके रेडियो थोड़ा सा 1200-1300 तक चले जाते हैं। और इसी रेंज के कमज़ोर सी बिल्ड क्वालिटी के, लेकिन साउंड में धांसू और रिसेप्शन में बहुत ही अच्छे रेडियो बनते हैं ये। नमस्कार साथियों, अपने वचन के अनुसार मैं लेकर आ गया हूँ अरोमा रेडियो की समीक्षा। और 5 बैंड रेडियो है ये। और जो भी इस प्रकार के रेडियो हैं जो ये भारत में बनते हैं, लगभग वही डिज़ाइन, वही बॉडी लैंग्वेज और मार्केटिंग वगैरह का स्टाइल भी वही है। इनके ऊपर कुछ के ऊपर एक कवर आता है। पहले किसी समय कवर रहे थे चमड़े के, किंतु अब ये रबड़ के कवर हैं। ऐसा ही एक कवर हमने पगारिया 5 बैंड और 3 बैंड पर भी देखा था। अरोमा भी इसी के साथ आया है। जो 5 बैंड दिए हैं उनमें मीडियम वेव 520 से 1600 किलोहर्ट्ज़ फुल रेंज है। शॉर्ट वेव उसका 19, 25, 31, 41, 49 और 60 मीटर बैंड दिया है, जो कि आज के समय 19 या 60 मीटर बैंड बहुत ही कम रेडियोज़ में आते हैं। 49 मीटर बैंड भी कम दिखने लगा है अब। FM पर 88 से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज़ फुल रेंज है। और TV 1 और TV 2 के बैंड है जो अब किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि TV अब एनालॉग की बजाय डिजिटल हो गया है, लेकिन रेडियो अभी भी एनालॉग ही है। सो TV वाले सिग्नल अब ये नहीं पकड़ सकता। यह है हमारा रेडियो बिना कवर के। और इन रेडियोज़ में फिट एंड फिनिश के इशू रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं। और बिल्ड क्वालिटी इतनी कमज़ोर है कि गिरने के बाद इनका बचे रहना थोड़ा सा मुश्किल है। किंतु जैसा कि मैंने बताया, सिग्नल में और साउंड में ज़बरदस्त होते हैं। साउंड तो हमने इसका देख ही लिया और अभी जल्दी ही इसका रिसेप्शन भी देखेंगे, किंतु उससे पहले इसकी कुछ और बातें कर लेते हैं। ट्यूनिंग स्विच दिया है जो कि स्मूथली काम कर रहा है, टाइट नहीं है। और ट्यूनिंग नीडल है। जो ये आपका ट्यूनिंग पैनल है, इन ऐसे रेडियोज़ को आपको कभी धूप में नहीं रखना चाहिए। यदि आपने धूप में रख दिया तो गर्म होकर ये अंदर का जो भी इसका जो ये जिस पर ये लिखा हुआ है, ये मटेरियल उखड़ जाएगा। दिल्ली में RP इलेक्ट्रॉनिक्स इसको बनाते हैं। और एक कुछ समय पहले, इनफैक्ट कई महीने पहले, उनका एक कमेंट भी आया था कि हम भी रेडियो बनाते हैं। और तब से मेरे मन में थे कि उनका रेडियो ढूंढूंगा और दिखाऊंगा। भारत में बने जितने भी रेडियो हैं, चाहे वो अर्पण हो, पगारिया हो, वीमैक्स हो, SNC हो, नागपाल हो या कोई भी दूसरे रेडियो, ये सभी के सभी जो हैं ये वैल्यू फॉर मनी हैं डेफिनेटली। और इस बात पर हम गर्व कर सकते हैं कि अमेरिका जैसे देश में अब रेडियो नहीं बनता, लेकिन भारत में बनता है। बैक से इसका लुक ऐसा है। एंटेना इन रेडियोज़ का सबसे वीक पार्ट होता है। इनफैक्ट जब मैं इसको खोल रहा था और थोड़ा सा मेरा हाथ लग गया, उसी से ही मुड़ गया था, फिर मैंने इसको सीधा किया था। सो एंटेना इन रेडियोज़ का सबसे कमज़ोर पक्ष रहता है। काफ़ी ध्यान से प्रयोग में किया जाना चाहिए। इनफैक्ट छोटे छोटे फिट एंड फिनिश के इश्यू इनमें आते ही रहते हैं। जैसे ये चार्जिंग का जो सॉकेट लगा है, ये बाहर निकला। जब मैं इसमें चार्जर फंसा करके और वापस निकाल रहा था तो ये लगभग बाहर ही निकल आया था। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को आप इसलिए भी भूल सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं कि भारत में बने हैं। उतने रेडियो अब यहाँ बनते नहीं हैं, ना उतने बिकते हैं। सो कंपनीज़ के पास अब वो पहले वाले सॉलिड रेडियोस बनाने का बूता ही नहीं रहा है। और फिर ये लेते भी कितने हैं आपसे। ये मुझे 800 में मिला था। अब 800 रुपये में इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी है और कवर के साथ ये आया है। और साउंड काफ़ी लाउड और प्यारा जा सकता है। यदि आप सेल से चलाना चाहें तो 3 सेल से चला सकते हैं। और ये इसका बैंड स्विच है जो कि ठीक क्वालिटी का लगा है मुझे। चार्जिंग इंडिकेटर है। जब आप चार्ज करेंगे तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। ऐसे रेडियोज़ को 2 घंटे से ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए।
सो इन रेडियोस पर या तो सबसे बढ़िया सिग्नल या तो सबसे बढ़िया साउंड, इस प्रकार की चीज़ें लिखी रहती हैं, वो एक ढर्रे पर चला जाता है। और साथ ही इनके जो मॉडल के नाम हैं प्राय है ऐसे नाम जैसे प्रिंस हो गया या क्रेटा हो गया, ये इस प्रकार के जो किसी ना किसी बड़ी कंपनी का कोई मॉडल प्रसिद्ध हो गया होगा और उसके बाद ये जो नाम है ये चले ही आ रहे हैं। किंतु ये सभी रेडियो प्यारे होते हैं, आप इनको अपनी लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स पर ले सकते हैं, अन्यथा ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और अब इसका रिसेप्शन चेक करने से पहले एक बात बता दूं इनके इंटरनल सर्किट के बारे में। अनेक लोग कहते हैं कि ये चाइनीज हैं और इनका सारा अंदर का सारा सामान हर चीज़ चाइनीज है, ऐसा नहीं है। ये जो मोल्ड है, जो बॉडी बनती है वो, और बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं भारत में बनते हैं, इनका स्पीकर वगैरह ये सब भारत में बनते हैं। और कुछ एक चीज़ें जो इसके अंदर के कंपोनेंट्स हैं, हो सकता है कोई कंपोनेंट हो सकता है ताइवान से आ गया हो, कोई कोरिया से आ गया हो और कोई चीन से भी आ गया हो। इनफैक्ट कई साथी जो ये चीन का रेडियो है ऐसे कमेंट करते हैं, वो उस फ़ोन से कर रहे होते हैं जो चीन का बना है। सो अपने स्वयं को वो नहीं देखते। और रेडियो पूरे विश्व में जो है या तो पूरा का पूरा रेडियो या उसका कोई कंपोनेंट चीन में बनकर ही आ रहा है, तो इसमें रेडियो के वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स क्या कर सकते हैं। आज जब ये रिव्यू बना रहा हूँ तेज आंधियाँ चल रही हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, इनमें अक्सर जो आईसी लगी रहती है, पहले सोनी एक आईसी बनाती थी 1619 नाम की। सो अनेक ऐसे रेडियोज में पहले से कभी से ही और अब भी वो आईसी लग के आते हैं, किंतु सोनी अब उस आईसी को बनाना बंद कर चुकी है। तो जिन कंपनीज के पास वो थोक के भाव में जो आईसी ली गई थी, लाखों आईसी लेकर के रख दी गई थी, वो अभी भी वो आईसी लगा रही हैं। और जिनकी समाप्त हो जाती है वो फिर प्राय है चीन से एक आईसी आती है CD 1619, वो संभवतः सोनी की 1619 की नकल पर ही है। सो ये जो CD 1619 है ये लगी होती है। सो मोस्टली इनके अंदर जो है यही आईसीज लगी रहती हैं। सो क्यों ना अरोमा रेडियो को ट्यून करके देखा जाए। अभी जो आपको सुनाया था साउंड चेक करवाने के लिए वो हरियाणवी रागनी मीडियम वेव बैंड पर थी, तो चलिए सबसे पहले इसके मीडियम वेव बैंड को ही ट्यून करते हैं। प्रज्ञा का जीवन जीते हैं, उनकी तुलना बादलों से मुक्त चंद्रमा के समान होती है। जो यहाँ का स्थानीय मीडियम वेव रेडियो स्टेशन है रोहतक, उसका टावर उड़ गया था तेज़ आंधियों में। आजकल उसकी ब्रॉडकास्टिंग नहीं हो रही है जब तक वो टावर ठीक नहीं हो जाता। दिल्ली हमने इस पर ट्यून करके देखा ही था। अभी तेज़ आंधियाँ चलने के कारण और मौसम की परिस्थितियाँ काफ़ी ख़राब होने के कारण कुछ दूसरे मीडियम वेव स्टेशन जो है इसने नहीं पकड़े, अन्यथा मीडियम वेव पर इसका रिसेप्शन अच्छा रहता है। और क्यों ना अब FM बैंड पर चला जाए, इसको ट्यून करके देखा जाए और देखते हैं इसका जो 26-27 इंच लंबा जो एंटेना है वो कितनी सहायता करता है इसके रिसेप्शन में। मौसम की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। और हाँ, यहाँ एक ट्यूनिंग इंडिकेटर भी है, जब कोई स्टेशन ट्यून हो जाता है तो ये इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और उस हीट स्ट्रोक का मुख्य कारण देर से तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। और वनस्पति और फतेहपुर माई 32 तापमान 47 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करी जो और तो उसका एक अलग ही आनंद है। तो मुझे ना of deep basements with diaphragm voltage और कमाई रिटेल खराब परिस्थितियों में भी FM पर अच्छा रिसेप्शन है। और मैं अभी से सोच रहा हूँ कि पगारिया 5 बैंड क्रेटा और अरोमा 5 बैंड प्रिंस को FM में भिड़ाने पर ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। वो कंपैरिजन वीडियो आगे आएगा। और अब अपना कंक्लूजन देने से पहले शॉर्ट वेव बैंड पर चलता हूँ और हम केवल 19 मीटर बैंड को देखेंगे। और शॉर्ट वेव बैंड पर चलने से पहले अनेक साथी आकर ये कहते हैं कि शॉर्ट वेव पर केवल चाइना है। जी नहीं, चाइना तो है ही, वो तो कभी से ही था, स्ट्रॉन्गली था, किंतु और दूसरे स्टेशंस भी हैं। अनेक वीडियो आए, आप उन पर जा करके फ्रिक्वेंसीज और टाइमिंग्स नोट करें और एंजॉय करें। शॉर्ट वेव बैंड को ख़त्म होने से बचाएं उसे। ओहो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर।每天敷1次就行了。
cukup halat dia makasan di pada ke wadah sebab 18th century Spanish galleon which sank off its coast laden with gold, silver and emeralds. The move is part of plans to send a deep water expedition to the San Jose. BBC valued at billions of dollars. यानी करीब 134 रुपए है। होरीदू नाम के एक सलच company which claimed अमेरिका का वर्जीनिया बीच, लॉस एंजलिस कितनी वैरायटी है शॉर्ट वेव पर। कहीं किसी भाषा का संगीत आ रहा है, कहीं अंग्रेजी में या दूसरी भाषाओं में समाचार आ रहे हैं, और शॉर्ट वेव से ज़्यादा मनोरंजक कुछ भी नहीं लगता मुझे। तो अब चलते चलते इस रेडियो के बारे में मेरे विचार बता देता हूँ आपको। देखिए, मेरी तरफ से डेफिनेटली ये रेडियो रेकमेंडेड है। ऐसे सभी रेडियो रेकमेंडेड हैं। पहली बात तो भारत में बने हैं। यदि आप 500-700 रुपये यूं ही इधर उधर खर्च कर देते हैं तो कहीं से भी 500-700 रुपये बचाकर और आपको इन पर लगाना चाहिए। इनके कुछ कलपुर्जे चीन से या दूसरे देशों से आ सकते हैं, किंतु जो लेबर इनको बनाती है, जो कंपनीज़ हैं, वो सब भारत के हैं। डेफिनेटली रेडियो क्षेत्र में रोज़गार भी बनता है और प्रोत्साहन भी मिलता है भारत में बनी कंपनीज़ को। उनके अलावा साउंड अपनी बिल्ड क्वालिटीज़ में ये ऐसे दूसरे अनेक रेडियोस जैसा ही है। बिल्ड क्वालिटी कमज़ोर है, मैं बताता हूँ इनका, लेकिन जो ये क्लेम कर रहे हैं सबसे बढ़िया साउंड, जी हाँ, साउंड ज़बरदस्त है, बेस अच्छी है और डिस्टॉर्शन मिनिमम है। फुल वॉल्यूम करने पे डिस्टॉर्शन होगी, लेकिन इनका साउंड इतना तेज़ रहता है कि फुल वॉल्यूम करने की आपको आवश्यकता भी नहीं होती, और रिसेप्शन भी अच्छा है। मीडियम वेव बैंड अब वो आज ही कुछ थोड़ा सा कमज़ोर लगा मुझे, या है कमज़ोर, वो देखा जाएगा आगे कंपैरिजन के वीडियोज़ में। किंतु FM और शॉर्ट वेव तो ख़राब मौसम होते हुए भी अभी भी ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो आशा है साथियों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।